हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम हैं गोवा और मेरा आज नवोदय विद्यालय संगठन का या नवोदय विद्यालय समिति का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव था उसका मैंने आज इंटरव्यू दिया। तो इस वीडियो में मैं आपसे साझा करूँगा कि मेरा अनुभव कैसा रहा। तो उससे पहले अभी फ़िलहाल मैं गोवा बीच के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो आपको दिखाना चाहूँगा कि गोवा बीच कैसा है। अभी थोड़ी देर में एक लहर आएगी और आप उसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत ये गोवा बीच। इंटरव्यू देने के बाद मैं सीधा यहीं आया हूँ और हालांकि मेरा इंटरव्यू कल भी है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इंजॉयमेंट के मूड में, तो बिना किसी तरीके की देरी किए बिना मैं आपसे अपना अनुभव साझा करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं NLI गोवा सुबह सुबह करीब 8:30 बजे के करीब पहुँच गया था। वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि NLI के अंदर 3 बोर्ड हैं। तो सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म भरने की शुरुआत होती है और जो बायोडाटा फॉर्म था उसके लिए हमें बाकायदा इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, तो जो कि एक बहुत ही आसान, एक सरल सा प्रोसीजर है, छोटी सी प्रक्रिया है जिसे पूरा करना ही पड़ेगा। तो छोटा सा टिप शुरुआत में ये है कि आप कोशिश करें कि आप 8 सवा 8 तक पहुंच जाएं, ताकि आप जो अपना बायोडाटा फॉर्म है उसको जल्दी से जल्दी फिल कर सकें और आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो जल्दी हो सके और आपका इंटरव्यू के लिए जल्दी नाम आए। क्योंकि इसका मुझे फ़ायदा आज नज़र आया कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव थी तो उसके लिए पहला इंटरव्यू मेरा ही था। तो हालांकि उसकी बारीकियों में मैं जाऊंगा कि क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, किस लेवल के सवाल थे, डेमो टीचिंग हुई या नहीं हुई, बोर्ड में कोई लेडी टीचर थी या नहीं थी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कितने थे, सिचुएशनल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे ही मुझे एक मेरा सीनियर जो हैं वो मिल गए मुझे। तो लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सीनियर उनका BSc ऑनर्स था। जो TGT मैथमेटिक्स के लिए जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स, तो फिज़िक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है ही है। उसके अलावा केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और 1-2 अन्य सब्जेक्टों में चॉइस होती है, तो वो होने चाहिए। तो जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके पास वो नहीं है, तो उनके लिए एक डिसएडवांटेज, तो उन्हें वहीं बाहर से ही बाहर कर दिया गया, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे ही उन्हें बाहर कर दिया गया। पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुआ ये कि जो इंटरव्यू था वो मेरा शुरू हुआ और सबसे पहला ही मेरा इंटरव्यू था स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए। तो मैंने एंट्री की। अब आप काफ़ी लोग कहेंगे कि आपने नो किया, नहीं किया, तो वो जहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो वहाँ हेल्पर थे, उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं सीधे अंदर चला गया। तो एक स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली मेरे सामने 5 बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे, उनसे बहुत कम दूरी पे, जिससे वो मुझे देख पा रहे थे। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं थी वो, या आप कहें तो 1 से 2 हाथ का फासला रहेगा, इतनी दूरी पे कुर्सी रखी हुई थी। उन्होंने मुझे बैठने का निर्देश दिया। मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर उन्हें विश किया। तो सबसे पहला सवाल है, उन्होंने मुझसे पूछा कि अब्दुल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जो एडवांटेज मैंने आपको बात कर रहा हूँ जिस चीज़ की मैं, वो यही है कि शुरू में यदि आप सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं और आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी आता है, तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उस समय जो इंटरव्यूअर्स हैं उनका मूड एकदम फ्रेश रहता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे बहुत ही हल्के सवाल पूछे जाएंगे। हल्के इन द सेंस ये नहीं है कि वो अपनी जॉब के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। बाकायदा आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, आप
जो भी जवाब दे रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा उसके आधार पर मैं कहूँ तो मुझे तो सारे के सारे सवाल जो है बहुत ही आसान लगे, और मैं इसमें अपने आप को एक लकी मानता हूँ कि मैं वहाँ जल्दी पहुँचा, इस करके उनका मूड फ्रेश था। तो मुझे उसका जहाँ तक लगता है कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। तो पहले सवाल में उन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। जैसे कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर वो आपको नाम लेके भी कहें, फॉर एग्जांपल कि अब्दुल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि सर एज़ यू नो माय नेम इज़ अब्दुल। तो मैंने शुरू किया, सबसे पहले अपना नाम बताया, फिर मैंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में उन्हें बताया, देन मेरी हॉबीज़ के बारे में बताया, देन मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। तो इसके बाद मैं चुप हो गया। तो उनमें एक बोर्ड मेंबर, उन्होंने पूछा अब्दुल वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैंने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि सर मैं हरियाणा से हूँ। और उसके बाद फिर उनके अन्य जो सवाल हैं वो शुरू हुए। तो जो अगला सवाल जो एक दूसरे बोर्ड मेंबर ने किया था वो ये था कि अब्दुल आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा था। तो मेरा जो संपूर्ण इंटरव्यू है वो 99% मैंने इंग्लिश में ही दिया है, इंक्लूडिंग डेमो टीचिंग। तो ही आस्क्ड मी कि अब्दुल व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एज अ टीचर, व्हाई डू वांट टू कम इन दिस प्रोफेशन पर्टिकुलरली। तो मैंने उन्हें बताया कि सर एज ए टीचर आप न सिर्फ नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देते हैं, एक सक्रिय योगदान देते हैं, बल्कि आपको अपनी स्कूल लाइफ दोबारा जीने का मौका भी मिलता है। तो जो मैंने बताया तो उनसे वो काफ़ी इम्प्रेस रहे, लेकिन उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट मोर जॉब्स वेयर यू आर इंडल्ज इन नेशन बिल्डिंग। तो इसका जवाब मैंने ये दिया कि सर एवरी इंडिविजुअल हु इज़ वर्किंग इन दिस कंट्री इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, बट एज अ टीचर आई विल बी प्रिपेयरिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री विच आर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर। सो ये चीज़ मेरे को फैसिनेट करती है। तो इसके बाद मैंने और एक्सप्लेन करते हुए बताया कि सर एज अ टीचर मैं खुद को देखता हूँ कि पर्टिकुलरली एज अ मैथमेटिक्स टीचर मैं बच्चों में, इवन हमने अपने स्कूल के दौरान भी ये चीज़ देखी है कि उनमें एक गणित को लेकर के डर रहता है। तो यदि मैं टीचर बनता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक कक्षा के अंदर जो है वो एक दृढ़ता का माहौल रहे। तो इसके बाद उन्होंने मुझसे सिचुएशनल रिएक्शन एक क्वेश्चन पूछा कि सपोज देयर इज़ अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम हु अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव टॉट, but he bluntly refused that he'll not practice enough, and what will you do? मैंने इसका जवाब दिया सर the diagnosis has already been done that particular student is understanding the every concept. There is no lagging in the teaching process, but his intention. So I will talk to him personally and try to find out the reason why he is not interested to practice more and more, and will try to come at a solution according to the answer given by the student. उसके बाद उस जवाब से थोड़ा संतुष्ट हो गए। तो इसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोर्ड पे बोला कि अब्दुल आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है और पहली बार पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका कोई ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं था, इट वॉज अ डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड के हिसाब से वहाँ राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही थी, शुरुआत में थोड़ी सी कम थी। तो मैंने उनसे बाकायदा पूछा कि सर आर यू एबल टू सी व्हाट आई हैव रिटन। तो उनमें जो बोर्ड मेंबर्स थे उनमें एक बोर्ड मेंबर ने कहा कि अब्दुल यू कैन कंटिन्यू, दूसरे बोर्ड मेंबर ने ये कहा कि आप थोड़ा बड़ा लिखिए। तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा और आगे से बड़ा लिखा। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा तो फिर मैं इन चीज़ों का जवाब देने लग गया कि प्रोबेबिलिटी जैसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन के अंदर यदि बात करें तो इसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस सेंटेंस इट माइट एंड टुडे, एंड रेंजिंग फ्रॉम दैट लाइक द टॉस व्हिच हैपेंस बिफोर एवरी क्रिकेट मैच, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी चाइल्ड must have played the game of Ludo. So the probability has applications there. So I gave the example and introduced the topic. Then they asked me about what is an event. So actually I was not able to
answer it very clearly, but I answer was quite vague definition. I told them that कि सर इन किसी भी एक्सपेरिमेंट का इंटेंडेड आउटकम जो होगा वो इवेंट होगा, बट उस जवाब से वो लोग काफ़ी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मुझसे 2-3 बार पूछा, बट मेरा उत्तर हर बार सेम ही था। उसके अलावा उन्होंने मुझसे सैम्पल स्पेस के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि किसी ट्रायल के सभी आउटकम्स का कलेक्शन जो होता है वो सैम्पल स्पेस होता है। फिर उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पूछा, तो फिर मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताया। तो मैं डाइस का एग्जांपल दे रहा था, दे आस्क्ड मी टू राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द इवेंट, सो आई राइट सैम्पल स्पेस। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो 1 2 3 4 5 6 आपने लिखा है, इसमें से आप 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनाइए। तो पूरे इंटरव्यू के दौरान यदि बात करूँ, जिस एक सवाल का जवाब मैं पूरी तरीके से नहीं दे पाया, वो यही सवाल था। हालांकि मैंने कोशिश की कि 2 इवेंट को मैं डिफ़ाइन करूँ, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट ले करके, बट मैंने उन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बता दिया था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताया था और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी बताया था। और जब मैं एक टॉस करने का एग्जांपल दे रहा था, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि अभी व्हाट हैपन व्हेन यू टॉस, लाइक देयर इज अ चांस दैट coin might stand vertically, you are not accounting that in the probability. तो मैंने उन्हें कहा सर there are 2 probabilities, empirical and experimental probability. Empirical probability is a theoretical probability, and when we do the experiment n number of time and n is very large number, then the experimental probability tends toward the empirical probability, and the happening of this event which you are saying is very very less. So they seem quite satisfied with the answer, बट उन्होंने कहा फिर भी कहा कि बट यू आर नॉट अकाउंटिंग फॉर दैट। तो फिर मैंने जो उत्तर दिया, तो थोड़ा बहुत इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आए। इसके अलावा यदि बात करूं, तो जब मैं इंडिपेंडेंट इवेंट वाले सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो उन्होंने मुझे वापस चेयर पे बुलाया और मुझे कहा कि चलिए बैठिए। तो उन्होंने फिर मुझे इवेंट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है, दैट इज़ इट इज़ अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, और इस करके उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। तो देन आई एग्री टू देम एंड सेड थैंक यू टू देम एज वेल। इसके बाद उन्होंने मुझसे एक सवाल और किया कि डू यू नो अबाउट NEP। तो उन्होंने NEP 2020 का नाम मेंशन नहीं किया। तो मैंने कहा कि सर देयर आर अ नंबर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज विच इंडिया हैज़ सीन, and right now we are in the National Education Policy 2020, and before that we also have the National Education Policy 1986. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि सर इट इज़ अचीविंग द ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो ऑफ 100%। तो उन्होंने कहा अप टू विच स्टैंडर्ड। मैंने कहा सर एलिमेंट्री लेवल। तो जो बोर्ड मेंबर थे वो थोड़ा सा पजल नज़र आए मुझे कि व्हाट डू आई मीन बाय द एलिमेंट्री एजुकेशन। और एलिमेंट्री एजुकेशन बोलने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो एक ही था कि हम आर्टिकल 21A के अंदर जो है वो टिल द एज ऑफ 14 तक ही हम एजुकेशन की कंपलसरी एंट्री एजुकेशन की बात करते हैं। तो वो आपका क्लास 8 तक बनता है, तो क्लास 8 तक ही हम एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। बट द बोर्ड मेंबर ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एंड सेड दैट इट इज़ फ्रॉम प्री प्राइमरी टू द 12th level, एंड आई एग्री टू दैट, ओके सर। एंड then they said thank you to me, and I also wish them a nice day. So this was all about my demo cum interview, and overall my experience was very very good. और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि कुछ फ़नी इंसिडेंट, कि जब चीज़ें इंटरव्यू से पहले जहाँ मेरा इंटरव्यू होना था उसके बाहर जब मैं बैठा था, तो मैंने जो हेल्पर थे उन्हें कहा कि सर मेरे को पानी पीना है। तो उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट एरिया के अंदर लेके गए। तो वहाँ एक जो बोर्ड मेंबर वो पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उन्हें जाके विश करूँ या मैं उन्हें जाके विश ना करूँ। तो मैंने काफ़ी SSB पहले दिए थे, तो थोड़ा मुझे अनुभव ऐसा रहा कि आप बोर्ड मेंबर्स के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें अगर आप उनसे रूम के बाहर मिलते हैं। तो उसके अलावा भी मेरे को 2 मेंबर रूम के बाहर मिले, मैंने उन्हें विश भी नहीं किया वहाँ पे। तो यदि आपके सामने ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो इट्स टोटली योर कॉल। मुझे जो लगा कि यदि मैं उन्हें विश करूँगा तो एक उनके सामने एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश होगी, और वो जो कहीं ना कहीं उनकी फेयरनेस ऑफ क्राइटेरिया है
उसको शायद अफेक्ट करे, तो इस वजह से मैंने उन्हें बाहर, कमरे के बाहर विश नहीं किया। परंतु जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत ही शानदार रहा, और अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, तो देखते हैं कि आगे क्या रहेगा। वैसे मेरा कल भी इंटरव्यू है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल चिल्ड आउट मोड में। तो गोवा बीच का आनंद उठाते हुए आप देख सकते हैं लहरों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो मुझे लगता है कि वो सभी लोग काफ़ी लकी हैं जिनके लिए गोवा एक सेंटर आया तो उन्हें गोवा घूमने का मौका मिला, अन्यथा ऐसा मौका पता नहीं कब मिलता। आप देख सकते हैं कि बहुत शांति, यहाँ पे कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है, सिर्फ लहरों की आवाज़ें हैं। आप यहाँ अपने आप को खुद को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। बाकी इंटरव्यू रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। गुड लक, थैंक यू। एंड अगर आपको लगा हो कि इस इंफॉर्मेशन से आपको थोड़ा बहुत अगर फ़ायदा भी हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर की कमी है, बट कोशिश इसलिए कि मेरी आप लोगों तक रीच बढ़े, यही उसका एक उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।